हेलो बीए फर्स्ट ईयर गर्ल्स, श्री अग्रसेन गर्ल्स पीजी कॉलेज की ओर से आयोजित होने वाली ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टेक्सटाइल और रेसों के बारे में बताया था। रेस है, ठीक है, या वस्त्रों को खरीदते समय हम किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं। वस्त्रोपयोगी रेसों के गुण बताए थे, उसके हमने वीडियो भी भेज दिया और नोट्स भी भेज दिए, ठीक है। वस्त्रोपयोगी रेसों के गुण कौन कौन से होते हैं, प्रत्यास्थता, प्रतिस्कंदता, पर्याप्त लंबाई, ये सब कल मैंने बता दिया था। आज हम आपको यहाँ पर रेसों का वर्गीकरण पढ़ाएंगे, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लगभग हर साल आता है, ठीक है। रेसों का वर्गीकरण या तो आपका जो खंड आ और बा होता है उसमें आ जाता है, और अगर खंड बा में नहीं है, आ और बा में नहीं है, तो खंड सा में निश्चित रूप से ये आता है रेसों का वर्गीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो क्या होता है एग्जाम में ये 2 बार क्वेश्चन आ जाता है, खंड आ में भी आ जाता है, फिर लास्ट में खंड सा में भी इसको दोबारा से पूछ देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना, हम इसके नोट्स भी भेज देंगे। एक एक करके पूरा इसका पूरा वर्गीकरण अच्छे से पढ़ लेना कि रेसों का वर्गीकरण या रेसे कितने प्रकार के होते हैं। ये हम आज आपको बताएंगे कि रेसे कितने प्रकार के होते हैं और रेसों का वर्गीकरण। हमें जो पढ़ने हैं वस्त्रोपयोगी रेसे, वो मुख्य रूप से रेसों का वर्गीकरण 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक, दूसरे कृत्रिम या मानवकृत। कृत्रिम का मतलब आर्टिफिशियल कौन बनाता है, मानव ही तो बनाता है। तो या तो इनको हम कृत्रिम रेसे भी कह लेते हैं या और मानवकृत रेसे भी कह लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं रेसे, प्राकृतिक और कृत्रिम। सबसे पहला है प्राकृतिक रेसे। नाम से ही पता चल रहा है, प्राकृतिक से मतलब होता है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ठीक है। प्रकृति से प्राप्त होने वाले रेसे प्राकृतिक रेसे कहलाते हैं, चाहे वो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त हों, खदानों से प्राप्त हों, चट्टानों से प्राप्त हों, ठीक है, कहीं से भी प्राप्त हों, वो प्राकृतिक रेसे कहलाते हैं, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ठीक है। प्रकृति के द्वारा प्राप्त रेसे वो हमारे प्राकृतिक रेसे कहलाते हैं। इसमें प्राकृतिक रेसे भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वानस्पतिक रेसे, दूसरा खनिज रेसे और तीसरा प्राणिज रेसे, ठीक है। वानस्पतिक रेसे, खनिज रेसे और प्राणिज रेसे। नाम से ही पता चल रहा है। सबसे पहला है वानस्पतिक। वानस्पतिक से मतलब होता है जो रेसे हमें वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, उनको हम वानस्पतिक रेसे कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? वानस्पतिक रेसे। जो भी रेसे हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं उनको हम वानस्पतिक रेसे कहते हैं। खनिज रेसे कौन से होते हैं? जो हमें खनिज से, ठीक है, चट्टानों से प्राप्त होते हैं, वो खनिज रेसे कहलाते हैं। तीसरा प्राणिज रेसे। प्राणिज रेसे कौन से होते हैं? जो वो रेसे जो हमें प्राणियों से प्राप्त होते हैं वो हमारे प्राणिज रेसे कहलाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला आ जाओ वानस्पतिक रेसे, जो वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। इसमें सबसे पहला है कपास। क्या है? कपास। सबने सुना होगा कपास का रेशा। या सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ वस्त्र कौन सा पहना जाता है? काटन। काटन का कपड़ा कपास के रेशे से ही बनता है। सूती वस्त्र कपास से ही बनता है। सबसे ज़्यादा बिकने वाला और सबसे ज़्यादा बनाया जाने वाला रेशा काटन ही है। क्यों? क्योंकि एक तो काटन के कपड़े बनते हैं, प्योर काटन, दूसरा उस काटन की रेशे को या कपास के रेशे को हम दूसरे अन्य रेशों में भी मिलाकर वस्त्र का निर्माण करते हैं। तो सबसे ज़्यादा इसी का उत्पादन होता है। कपास। कपास का पेड़ सबने देखा होगा, 5 से 6 फीट तक उसकी लंबाई होती है। उसमें पहले कोए आते हैं ग्रीन कलर के, वो धीरे धीरे पक जाते हैं ब्राउन कलर के, फिर वो जब पक के फट जाते हैं तो उसके अंदर पहले तो बिल्कुल वाइट रुई सी दिखती है, फिर वो धीरे धीरे जब वो रुई मैच्योर हो जाती है, पक जाती है, तब उसके अंदर काले बीज और होते हैं रुई के अंदर, ठीक है। उन बीजों के अंदर आसपास ही पूरी रुई लिपटी रहती है। हेलो बीए सेकेंड ईयर गर्ल्स, कल लेक्चर में मैंने आपको रेसों के वर्गीकरण के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दिया था, ठीक है, कि रेसे कितने प्रकार के होते हैं। रेसे मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेसे और कृत्रिम रेसे, ठीक है। फिर प्राकृतिक रेसे अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड हैं। ये अप्राकृतिक रेसे भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला वानस्पतिक रेसे, दूसरा खनिज रेसे और तीसरा प्राणिज रेसे, ठीक है। ये कल हमने बता दिया था। अब वानस्पतिक रेसे अगेन कई प्रकार के रेसों में डिवाइड है, ठीक है। वानस्पतिक रेसे जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जो रेसे हमें वनस्पतियों से या पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। किससे प्राप्त होते हैं? पेड़ पौधों से या वनस्पति से, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कई रेसे आते हैं। जैसे पहला है कपास, ठीक है, कपास।
कपास का पेड़ वैसे ज़्यादातर लोगों ने देखा होगा, करीब 5-6 फीट का होता है, ठीक है। उसमें ग्रीन ग्रीन कलर के इतने बड़े बड़े कोए से आते हैं। वो कोए जब 1-2 महीने में, 1-1.5 महीने में पक जाते हैं, पकने के बाद क्या होता है, वो फट जाते हैं। फटने पे उन पे वाइट वाइट कलर की रुई दिखती है। वो रुई, उसके अंदर बीज होते हैं काले काले, उन बीज के चारों ओर रुई लिपटी होती है, उसको बिनौले कहते हैं, ठीक है। तो और उसी रुई से हम रेसे प्राप्त करते हैं, उसको कपास कहते हैं। सबसे ज़्यादा बिकने वाला रेशा और सबसे आरामदायक रेशा कपास का होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए सबसे आरामदायक होता है और चुभता नहीं है। दूसरा, इसका बिकने का सबसे ज़्यादा रीज़न दूसरा ये है कि इसको हम कपास से काटन के कपड़े बनते हैं, तो इस रेशे को हम अन्य रेशों के साथ मिलाकर भी वस्त्र बनाते हैं। दूसरा है हमारा लिनन। लिनन फ्लेक्स नाम के पौधे से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। लिनन किससे प्राप्त किया जाता है? फ्लेक्स नाम के पौधे से प्राप्त किया जाता है। इसमें 2 कलर के फूल आते हैं, एक वाइट फूल और दूसरे नीले फूल। वाइट फूल से प्राप्त होने वाला रेशा थोड़ा सा रफ होता है और कम अच्छा होता है, और नीले फूल से प्राप्त होने वाला रेशा जो होता है वो चमकदार होता है और सीधा, चिकना और चमकदार होता है और लंबा होता है, जिससे उत्तम क्वालिटी के वस्त्र बनाए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम में अक्सर 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि नीले फूल वाला लिनन का रेशा अच्छा होता है कि सफ़ेद फूल वाला, तो आप लोग क्या लिखोगे? नीले फूल वाला रेशा अधिक अच्छा होता है। अगला है जूट। जूट सबने देखा होगा, खेतों में जूट की वो फसल से उगाई जाती है। उसका करीब होता होगा 3-4 फीट का पेड़ सा होता है। उसको पक जाता है जब वो, तब उसको हम क्या करते हैं, पानी में गलाने के लिए छोड़ देते हैं, फिर उसको कूटते हैं। कूटने से क्या होता है, उसका रफ मटेरियल अलग हो जाता है और रेशा अलग हो जाता है। उस रेशे से हम धागा बना के वस्त्रों को बनाते हैं। हालांकि जूट से वस्त्र कम बनते हैं, हमारी रस्सी हैं, चटाई हैं, दरी हैं, पायदान है, ये सब ज़्यादा बनते हैं। क्यों? क्योंकि इसका रेशा जो होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है, तो शरीर के लिए आरामदायक कम होता है। अगला है सन। सन भी जूट की तरह ही होता है। सन खेतों में बोया जाता है। इसको भी हम क्या करते हैं, पकने पर इसको हम गला देते हैं पानी में और फिर उसको हम कूट कर उसका रेशा अलग करते हैं। हेम्प, सन की तरह ही हेम्प होता है। ये सब एक कपास को, लिनन को छोड़कर ये जूट, सन, हेम्प, कपोक सब एक जैसे होते हैं, जिनको हम पानी में सड़ने के लिए छोड़ देते हैं और जब वो पानी में खूब गल जाते हैं तब हम कूट कर उनको रेशों को अलग कर देते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा खनिज रेशे, ठीक है। खनिज रेशे वो रेशे होते हैं जो हमें खनिज मतलब चट्टानों से या ज़मीन के अंदर से प्राप्त होते हैं, ठीक है। उनको हम खनिज रेशे कहते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है सोना, दूसरा चांदी, तीसरा एस्बेस्टॉस है, ठीक है। क्या है? एस्बेस्टॉस। तो पहला सोना है। सोना क्या होता है? खानों से ही तो मिलता है। खदानों से हम सोने को निकालते हैं, फिर उसको हम पिघलाते हैं, पिघलाकर हम उससे महीन बारीक, ठीक है, धागे जैसे तार निकालते हैं, जिनसे हम कपड़े पर सजावट करते हैं, ठीक है। कई बार कपड़े में मिलाकर भी इसकी बुनावट की जाती है। तो ये एक रेशे का काम करता है। हालांकि सोना इतना महंगा होता है, तो पहले ज़माने में राजा महाराजा ही इसको वियर करते थे, बाकी आम आदमी इसको नहीं पहन पाता था। और आजकल तो और भी ज़्यादा महंगा हो गया, तो इसको पहनना मुश्किल। पहले पुराने ज़माने में जो वस्त्र होते हैं उन पर इसका काम भी किया जाता और एज ए रेशा भी, इसको रेशे के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता था। ऐसे ही सेम चांदी का था। हालांकि इससे बने वस्त्र ओकेजनली ही पहने जाते थे, क्योंकि इनमें लटकनशीलता का अभाव होता था। ये भारी होते थे, जो हमारी कार्यक्षमता को प्रभावित करते थे, इसलिए इनको डेली यूज में नहीं पहन सकते। लास्ट है इसमें एस्बेस्टॉस। सुना होगा, इसको ग्लास फाइबर भी कहते हैं या एस्बेस्टॉस। ये भी हमारा रॉक्स, ठीक है, रॉक्स या चट्टानों से प्राप्त होता है। इसको हम क्या करते हैं, पिघलाते हैं और पिघलाकर स्पिन रेट के छिद्रों से छलनी सी होती है, जितना महीन हमें रेशा चाहिए होता है उतना महीन हम छन्नी लगा देते हैं, उससे उस रेशे को प्राप्त करते हैं। एस्बेस्टॉस से बने वस्त्र हमारे अग्निशमन वाले जो कार्यकर्ता होते हैं वो पहनते हैं। क्यों? क्योंकि ये फायर प्रूफ होता है, ये आग को नहीं पकड़ता। या जो लोग लैब में काम करते हैं, ठीक है,